बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9 केमिकल एक्विलिब्रियम। केमिकल एक्विलिब्रियम चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शंस और डायनामिक एक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक एक्विलिब्रियम में हम कुछ डेफिनेशन, कुछ तरीके स्टडी करनी है। जब भी हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो हम ये टर्म ज़रूर यूज़ करते हैं रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स। तो हमें पता होना चाहिए रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। और इसी तरह इसी टॉपिक में हमने कुछ डेफिनेशंस कवर करनी है कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शंस किसे कहते हैं, रिवर्स रिएक्शंस किसे कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स के बारे में देखते हैं। रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं? जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन बनाने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है या जिस चीज़ से हमने अपना केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करना है, कोई चीज़ इनिशिएट करनी है, तो वो जो चीज़ें रिएक्ट करेंगी, जो हम स्टार्ट में लेंगे, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। अब इन्हें हम रिएक्टेंट्स क्यों कहते हैं? वो चीज़ें जो आपस में मिलती हैं, कंबाइन होती हैं, कंबाइन होके रिएक्ट करती हैं और हमें एक नई चीज़ देती हैं, उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। एक केमिकल रिएक्शन में जो अशिया आपस में रिएक्ट करती हैं, इन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। सिंपल इज डैट कि हमने जब भी कोई केमिकल रिएक्शन करना है, केमिकल रिएक्शन करने के लिए हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर होंगी, जो हमें स्टार्ट में रिक्वायर होंगी, जिन चीज़ों से हमने एक नई चीज़ बनानी है। तो जो चीज़ें हम स्टार्ट में लेंगे, उन चीज़ों को हम, और वो चीज़ें इस चीज़ की खासियत रखती हों कि वो आपस में रिएक्ट कर सकती हों, तो उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट्स के नतीजे में जो अशिया, जो चीज़ें बनती हैं, उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, हमने एक केमिकल रिएक्शन करवाया है। केमिकल रिएक्शन में हमने सबसे पहले लिया है हाइड्रोजन को और उसको कंबाइन करवाया है ऑक्सीजन के साथ। अब ये हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट्स हैं, जिन्होंने रिएक्ट करना है और हमें प्रोडक्ट देना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होते हैं अंडर द टेम्परेचर, जब हम इन्हें हरारत या कोई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोडक्ट में। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, वो आपस में जब रिएक्ट कर लिया उन्होंने अंडर टेम्परेचर, तो वो एक नई चीज़ में, नई अशिया में चेंज हो गई। और वो चीज़ हमारे पास क्या है? वाटर। और इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं? मार्क कर लीजिएगा जिस तरह मैंने किया हुआ है। ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाने के लिए रिएक्ट नहीं करते, इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। सिंपल इज डैट जब भी हम रिएक्शंस करवाते हैं तो हमने पढ़ा है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो कंबाइन होके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोडक्ट में। अब इस तरह भी होता है कि अगर हमने जो प्रोडक्ट लिया है, जो नई चीज़ हमारे पास बनी है, नई अशिया बनी है, हम उसको अंडर टेम्परेचर या हरारत के अंडर, उसको दर्जा हरारत या आग प्रोवाइड करें, तो वो फिर से